क्वेश्चन है टू इक्वल सर्कल्स इंटरसेक्ट इन P and Q. A straight line through P meets the circle in A and B. Prove that QA equal to QB. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डायग्राम बनाते हैं। एक सर्कल ये है और एक और सर्कल है। ये दोनों सर्कल इक्वल है, मीन्स दोनों का रेडियस सेम है और ये पॉइंट जहाँ पे मिलता है उस पॉइंट का नाम P और इसका Q। इस पॉइंट P से एक स्ट्रेट लाइन जाता है जो सर्कल के A और B पे मीट करता है, मीन्स ऐसे ये हो गया A और ये B। तो हमें ये प्रूफ करना है AQ इक्वल टू BQ। हमें AQ इक्वल टू BQ ये प्रूफ करना है। सर्कल का यह आर्क इस आर्क के इक्वल है क्योंकि दोनों सर्कल के रेडियस सेम है, मीन्स दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है। यहाँ से यहाँ मिला देते हैं और इस पॉइंट का नाम C और इस पॉइंट का नाम D दे देते हैं। ओके, सॉल्व करते हैं। PQ इज कॉमन कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो दोनों सर्कल का रेडियस सेम है, मीन्स यह आर्क और यह आर्क इक्वल है। तो लिखेंगे ये कॉमन कॉर्ड भी है, तो लिखेंगे आर्क PCQ इक्वल टू आर्क PDQ। आर्क PDQ इक्वल आर्क के द्वारा जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो तो एंगल इक्वल हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल QAP इक्वल टू एंगल QBP। ये दोनों एंगल तो इक्वल हो गया। तो आप इंटरेंगल AQB में देखेंगे, इंटरेंगल AQB देखेंगे एंगल A और B तो इक्वल है, मतलब एंगल A इक्वल टू एंगल B। इक्वल एंगल हो गया तो इस एंगल के सामने जो साइड होगा AQ और इस एंगल के सामने जो साइड होगा BQ वो तो इक्वल हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं AQ इक्वल टू BQ। रीजन में क्या देंगे, द साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, मीन्स इक्वल एंगल के सामने जो साइड होगा वह इक्वल होगा और ये प्रूफ हो गया। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 cm AB and CD are two parallel chords of lengths 8 cm and 6 cm respectively. Calculate the distance between the chords if they are on the same side of the center. आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए हम एक सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, इसमें दो कॉर्ड है, एक ये और दूसरा ये। इसमें दो कॉर्ड है, क्वेश्चन में दिया गया AB एंड CD। एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर वाला ये मान लेते हैं CD और बड़ा है उसको हम मान लेते हैं AB। ये 8 सेंटीमीटर का है, ये सेंटर है। सेंटर से हम इन दोनों कॉर्ड को इस पॉइंट से हम मिलाते हैं और यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, दोनों 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये रेडियस है तो ये भी रेडियस हो जाएगा। यहाँ से इस कॉर्ड पे परपेंडिकुलर खींचा जाएगा ये और ये। तो बाय थ्योरम पीछे आप पढ़े हैं कि कॉर्ड पे जब परपेंडिकुलर सेंटर से खींचा जाता है तो उस कॉर्ड को इक्वली पार्ट में बांटता है। मीन्स जब ये है यहाँ से यहाँ तक 8 तो ये 4 हो जाएगा, ये भी 4, ये 3 हो जाएगा, ये भी 3। तो हमें इन दोनों के बीच ये डिस्टेंस निकालना है। हम इस पॉइंट को E मान लेते हैं और इसको F, मीन्स हमें EF निकालना है कि EF क्या होगा। तो हम इस सेंटर को मान लेते हैं O। सॉल्व करते हैं। इन ट्रायंगल OAE AO स्क्वायर इक्वल टू OE स्क्वायर प्लस AE स्क्वायर बाय पाइथागोरस, मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ये बेस का स्क्वायर। ओके, वैल्यू डाल देते हैं। 5 का स्क्वायर इक्वल टू OE हमें निकालना है तो OE रहने देते हैं, OE स्क्वायर प्लस AE का वैल्यू 4 है तो ये 4 का स्क्वायर। OE स्क्वायर इक्वल टू ये इधर आ जाएगा तो 25 माइनस 16
तो OE का वैल्यू आ गया √9, तो OE का वैल्यू हमें 3 मिल गया। सिमिलरली इन ट्रायंगल COF, इन ट्रायंगल COF CO स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। CO और AO दोनों रेडियस है, तो इसका वैल्यू 5 होगा। तो ये 5 का स्क्वायर, ये दोनों रेडियस है OA और OC, और दोनों का वैल्यू 5 ही होगा। तो CO स्क्वायर इक्वल टू OF स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर। ये पाइथागोरस वैल्यू डालते हैं। CO का वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर प्लस CF का वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर। OF हमें निकालना है, OF स्क्वायर इक्वल टू ये 5 का स्क्वायर 25 और ये 3 का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये माइनस में 9। OF इक्वल टू √16 और इसका वैल्यू 4। नाउ हमें EF चाहिए। EF इक्वल टू में OF माइनस, OF से OE माइनस कर लेंगे, तो OF का वैल्यू हमें 4 है और OE का वैल्यू 3 माइनस कर लेंगे, तो ये 1। EF इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर AB and CD are two parallel chords of length 8 centimeter, 6 centimeter respectively. Calculate the distance between the chord if they are on the opposite sides of the center. तो इसके लिए हम सर्कल बना लेते हैं। हमने एक सर्कल बनाया, एक कॉर्ड है जो 6 सेंटीमीटर है, ये हम मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर CD, और एक AB है 8 सेंटीमीटर का, तो ये 8 सेंटीमीटर का है AB। ये सेंटर है वो, यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ये भी है रेडियस 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन कह रहा है कि इस दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच डिस्टेंस क्या होगा। इन दोनों पैरेलल कॉर्ड के बीच डिस्टेंस क्या होगा ये निकालना है। सेंटर से जो लाइन आएगा वो इस कॉर्ड को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। इस पॉइंट को P मान लेते हैं और इस पॉइंट को Q। ये कॉर्ड जो है दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगा, और ये कॉर्ड है 8 सेंटीमीटर, तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा। ओके, ये सब सेंटीमीटर में है। तो इन ट्रायंगल AOP, इन ट्रायंगल AOP, AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। हमें निकालना है PO, क्योंकि ये दोनों कॉर्ड के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो PO निकालेंगे और OQ निकालेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। तो ये जो हम लिखे हैं AO स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर पाइथागोरस से बाय पाइथागोरस। 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर, PO स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस, ये इधर आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 16, 4 का स्क्वायर, PO इक्वल टू √9 और इसका वैल्यू 3। PO का वैल्यू हमें 3 आया। इन ट्रायंगल COQ, CO स्क्वायर इक्वल टू CQ स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर। CO का वैल्यू 5 है, रेडियस 5 है इसलिए, और CQ इक्वल टू में, और CQ का वैल्यू 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस QO निकालना है, QO स्क्वायर। 25 माइनस 9 इक्वल टू QO स्क्वायर, QO इक्वल टू √16 और इसका वैल्यू 4। नाउ PQ इक्वल टू में PO प्लस OQ मीन्स 3 प्लस 4 9 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हो गया।